क्लास आपका है 11 में आप लोगों को देखिए समुच्चय पढ़ाया जा रहा था और समुच्चय में प्रश्नावली के सवाल बताए जा रहे थे। और प्रश्नावली में देखिए आपका 1D चल रहा था। 1D में भी आपका देखिए कुछ सवाल बताया गया था। यहाँ पर आपका जिसे 17 हो गया था, 18 भी आपका देखिए इसको भी बता दिया गया है, 19 आपको बता दे रहे हैं और 20 भी बता दे रहे हैं। देखिए आपका है 19 में आपका देखिए यहाँ पर दिया गया हमारा समुच्चय ये दिया गया है 2 3 4 5 6 और समुच्चय बी भी दिया गया है। हमारा समुच्चय बी हमारा क्या है 3 4 5 6 7 दिया गया है। समुच्चय सी भी दिया गया है। समुच्चय सी आपका यहाँ पर है, आपका हो गया यहाँ पर सी 4 5 6 7 8 यह आपका समुच्चय दिया गया है। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपको बताना है। तो आप लोग कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी का मान ज्ञात करके क्या करना है, दिखाना है। और आपका देखिए क्या है इसका मान। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग को बताया गया है कि आपका एक एक स्टेप निकालेंगे। ये ए यूनियन हम क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी आपका कितना आएगा, ए यूनियन बी आपको यूनियन बताया गया है, संघ बताया गया है, सम्मिलन बताया गया है। तो सम्मिलन में क्या होता है, परिभाषा आप लोग को सम्मिलन में ए के अवयव हों या तो बी के अवयव हों या तो ए और बी दोनों के अवयव हों तो आपका सम्मिलन होता है। तो आपका ए यूनियन बी हो गया है। तो ए यूनियन बी में क्या है, आपका देखिए ए के भी अवयव हैं 2 3 4 5 6 और हो जाएगा 7। देखिए 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखिए 3 4 5 6 है और 7 आपका बढ़ गया है। इसमें देखिए यह आपका ए यूनियन क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या निकालते हैं, ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में क्या होता है आपका मान, देखिए ए यूनियन सी में आपका ए का मान देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। और देखिए 4 5 6 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हो गया है आपका ए यूनियन सी। देखिए एक एक स्टेप करते जाइए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर आप परिभाषा जानते हैं तभी आपका ये आंसर आएगा। परिभाषा आप लोग को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ए यूनियन बी यानी कि दो समुच्चय का सम्मिलन, दो समुच्चय का प्रच्छेद, दो समुच्चय का अंतर, यह आपका क्या होना चाहिए, समष्टि समुच्चय, पूरक समुच्चय। आपका जो बताया गया है आपको वो इसको और इससे क्या है वह रिलेटेड है। और इसमें जो आपको परिभाषा बताया गया है, अगर परिभाषा याद नहीं रहेगा तो आपका क्या है आंसर आएगा नहीं। इसलिए जो है समुच्चय में जो परिभाषा आपको बताया गया है वह परिभाषा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे आपको क्या है सवाल जो हमारा प्रश्न दिया है उसको सॉल्व करने में, उसको हल करने में क्या हो, आसानी के साथ में उसको हल कर सकते हैं। तो आपका देखिए यह इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रच्छेद। इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या निकालते हैं, सी। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपका देखिए जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, दोनों में होता है, वह क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, 2 ले लिए, चलिए। उसके बाद देखिए 3 है, 3 ले लेते हैं, 4 है, 4 ले लेते हैं,
5 दिख रहा है 5 भी ले लिए, और 6 भी दिख रहा है तो 6 ले लेते हैं, और 7 भी दिख रहा है तो 7 ले लेते हैं। 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो आपका क्या होगा, यह 8 नहीं लिया जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह देखिए इसका मान हो गया, किसका मान है यह, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा हमारा दिया गया है इसी में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका दूसरा प्रश्न उसी में दिया गया है। तो देखिए इसको हम बता दे रहे हैं, या इसी में चेंज कर देते हैं। देखिए इंटरसेक्शन लगा देते हैं, यहाँ पर यूनियन लगा देते हैं, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। तो आपका देखिए हमें मान ज्ञात करना है किसका, इसी का मान ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मान ज्ञात करके दिखाना है, हमारा आंसर कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन हम बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सर्वनिष्ठ हो, दोनों में हो। तो आपका क्या है, आपका देखिए 2 इसमें दिख रहा है नहीं, 3 देखिए 3 हो गया, 3 हो गया आपका। इसके बाद 4 देखते हैं, 4 हो जाएगा, 5 भी आपका हो जाएगा, 6 भी आपका हो जाएगा, और 7 नहीं दिख रहा है तो 7 नहीं होगा। तो हमारा जो उभयनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ होता है दोनों में, वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो आपका ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो गया। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, आपको बताया गया है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। सी के साथ हम लेते हैं, देखिए 2 देखते हैं, 2 इसमें है नहीं है, 3 देखिए 3 इसमें है नहीं है, 4 देखिए 4 है तो 4 ले लेते हैं। उसके बाद 5 देखिए 5 है आपका, 5 ले लेते हैं। 6 देखिए 6 है आपका, 7 नहीं है, और न तो आपका क्या है, 8 है। तो आपका देखिए ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आपका मान क्या हो जाता है, यूनियन में आपके सारे मान हो जाएंगे। देखिए 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे आपका दिया गया है, आपका 19 हो गया, 20 आपका देखिए इसके आगे दिया गया है, बताओ निम्नलिखित में कौन से समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय की क्या परिभाषा होती है, 2 समुच्चय लेते हैं, दोनों में जो है वह क्या है, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वह समुच्चय क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। उभयनिष्ठ न हो, रिक्त समुच्चय दिखाता हो, तो हमारा क्या होता है। यहाँ पर देखिए सवाल हमारा दिया गया है 20 है, देखिए 20 में आपका दिया गया है क्या, रिक्त असंयुक्त समुच्चय बताना है। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय बताइए। असंयुक्त समुच्चय बताना है तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहले में देखिए आपका दिया गया है हमारा एक समुच्चय 2 3 है, और दूसरा समुच्चय आपका दिया गया है 4 5 6 है, दूसरा समुच्चय है 4 5 6 है। यह आपको बताना है कि यह असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो आपको देखिए यह आपका समुच्चय दिया गया है, यह आपका समुच्चय दिया गया है, कि यह असंयुक्त समुच्चय है। हाँ, यह असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। इसके बाद देखिए दूसरा आपका सवाल दिया गया है 1 2 3 4। दूसरे सवाल में आपका दिया गया है 1 2 3 4,
और आपका एक समुच्चय दिया गया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक क्या है, प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। देखिए आपका दिया गया है 4 से यक्स का मान जो है वह जो प्राकृतिक संख्या है वह 4 से बड़ा होना चाहिए, या तो 4 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या 6 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा समुच्चय क्या प्राप्त होगा, इसका हमारा समुच्चय निकाल लेते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 4 5 6। अब देखिए 4 से बड़ा 5 और देखिए 6 से छोटा 5 और 4 के बराबर 4 और 6 आपका यह अवयव हो गया है, यह समुच्चय हो गया। आपको बताना है कि यह असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है, असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो इसमें देखिए आपका 4 मिल रहा है, तो आपका देखिए कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए संयुक्त समुच्चय में, तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यह क्या हो गया, आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं हो गया। इसके बाद देखिए अगला हमारा सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है 179, क्या दिया गया है, 179 दिया गया है थर्ड में। वन 7 9 दिया गया है। उसके बाद दिया है आपका देखिए 357 दिया गया है, 357 दिया गया है आपका देखिए 357 दिया गया है। यह आपका असंयुक्त समुच्चय है नहीं है। देखिए दोनों में कॉमन बन रहा है, तो आपका लिख देंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह आपका हो गया। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है AEIOU 4 है हमारा, AEIOU है। दूसरा हमारा समुच्चय दिया गया है देखिए CDEF दिया गया है। आपको बताना है कि हमारा देखिए यह असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो आपका कोई भी हमारा कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें कॉमन हो रहा है ई आपका कॉमन बन रहा है, और देखिए ये आपका क्या लिख देंगे, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यही आपका असंयुक्त समुच्चय यहाँ पर दिखा देंगे कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है आपका है देखिए आपको दिया गया है 3 4 5 6 7, यह आपका समुच्चय दिया गया है 3 4 5 6 7। दूसरा हमारा समुच्चय दिया गया है, क्या दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 है। आपको बताना है कि यह हमारा संयुक्त समुच्चय है। देखिए आपका 4 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है, कॉमन मिल रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय है, कॉमन नहीं होना चाहिए। असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा आपका यही है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है यह आपका। इसके बाद देखिए आगे दिया है 6 आपका दिया है धन पूर्णांकों का समुच्चय और सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। एक आपका दिया गया है, आप लोग को बताया गया है एक जो आपको इसमें बताया गया है, जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय, धन पूर्णांक का समुच्चय, ऋण पूर्णांक का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और क्या है आपका इसमें देखिए सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। यह आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आपको यह सवाल क्या है लगा पाएंगे, नहीं तो आप लगा नहीं पाएंगे। यह आपको जो बताया गया है इसको क्या करना है, आपको याद करके रखना है कि हमारा
सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, पूर्णांक संख्या कौन है, वास्तविक संख्या कौन है, ये आपको क्या होना चाहिए, हमेशा क्या है आपको याद होना चाहिए। तभी आपको क्या है समुच्चय के सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए आगे दिया गया है आपका है धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पर एक समुच्चय आपका दिया है धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। एक आपका समुच्चय यह दिया गया है सम धन पूर्णांकों का समुच्चय, सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए यह आपका समुच्चय दिया गया है। एक आपका दिया गया धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक आप लोग को बताया गया है, शुरू से ही बता रहे हैं, आपके जो समुच्चय शुरू किए थे वहीं से आपका शुरू है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और समधन पूर्णांक, यह सबको क्या है पहले से बताया गया और यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे आपका, तभी सवाल आएगा। यहाँ पर धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांक का समुच्चय क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आपका धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। अब देखिए आगे दिया गया है समधन पूर्णांकों का समुच्चय। समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 आपका यह हो जाएगा, यह आपका समधन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना है कि यह दो समुच्चय दिए गए हैं, यह असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो आपका देखिए इसमें आपका उभयनिष्ठ मान मिलेगा, जबकि यह संयुक्त समुच्चय में उभयनिष्ठ मान नहीं होना चाहिए। तो यह आपका क्या हो गया, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यह आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे देखिए आपका दिया गया है समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और 3 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखिए आपका दिया गया है 7 में दिया गया है समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, समधन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा आपका दिया गया है 3 से विभाज्य, 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। 3 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यह आपका धन पूर्णांक, आप देखिए पहला हमारा जो समुच्चय देगा वह क्या हो जाएगा, समधन पूर्णांक 2 4 6 8 10 12 आपका 14 16 आपका डॉट डॉट ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से विभाज्य, 3 से विभाजित होना चाहिए धन पूर्णांक। 3 से विभाजित आपका क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छाक 18 आपका यह हो जाएगा। यह आपको बताना है कि यह असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आपका 6 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, कॉमन नहीं होना चाहिए। आपका संयुक्त समुच्चय में क्या है, उभयनिष्ठ मान नहीं होना चाहिए, इसमें उभयनिष्ठ मान मिल रहा है। तो यह क्या हो गया आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। देखिए यह आपका सवाल हो गया। इसके बाद देखिए आपका इसी सवाल पर आपको देखिए 21 दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य।
अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो इसमें देखिए आपका दिया गया है क्या 21। देखिए इसके बाद 21 आपका दिया गया है। ट्वेंटी वन में आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। आपका देखिए दिया गया है इसमें 2, 3, 4, 5 दिया गया है। 2, 3, 4, 5 दिया गया है। और दूसरा हमारा दिया गया समुच्चय 3, 6 है। आपका लिखा गया है कि असंयुक्त समुच्चय है। आगे लिखा गया है असंयुक्त समुच्चय है। अभी आपको इसको सारे सवाल बता दिए गए हैं। इसके पहले जितने भी सवाल बताए हैं तो असंयुक्त होने का कंडीशन भी बताया गया है कि आपका असंयुक्त कैसे हुआ। तो इससे आप लोग क्या है देखकर बता सकते हैं कि यह संयुक्त समुच्चय है कि नहीं है, सत्य असत्य बताना है, यह सत्य है कि असत्य है। तो इसमें देखिए आपका 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, जबकि यह संयुक्त समुच्चय की परिभाषा होती है कि दोनों में उभयनिष्ठ मान नहीं होना चाहिए, तो यह आपका असंयुक्त समुच्चय होता है। तो आपका देखिए इसमें असंयुक्त समुच्चय दिया गया है, तो यह क्या है असत्य मान है। अगर इसका औचित्य भी लिखना है, इस प्रश्न का असत्य है आपका, तो आपका औचित्य भी लिखना है तो इसमें बता दीजिए कि यह देखिए इसमें उभयनिष्ठ मान नहीं होना चाहिए, जबकि इस समुच्चय में क्या है उभयनिष्ठ मान दिया गया है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यह संयुक्त समुच्चय है दिया गया है जबकि नहीं होना चाहिए, इसलिए यह क्या है असत्य मान है। आगे देखिए आपका दिया गया है AEIOU है। आपका इसके पहले भी सवाल दिया गया ABCD असंयुक्त समुच्चय है। देखिए दिया गया है दूसरा हमारा सवाल AEIOU है, AEIOU है। और दूसरा हमारा समुच्चय दिया गया है ABCD आपका दिया गया। आगे दिया गया है कि यह संयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। यह आपका सत्य है कि असत्य है, यह भी मान देखिए आपका A मिल रहा है तो आपका क्या हो गया असत्य मान हो गया, जबकि इसमें मिलना नहीं चाहिए आपका कोई भी उभयनिष्ठ मान, यह भी असत्य हो गया। औचित्य लिखना है तो जैसे आपको पहला बताया है उसी तरह आप उसको भी लिख लेंगे। देखिए 2, 6, 10, 14 है। 2, 6, 10, 14 है आपका दिया गया है यह समुच्चय। और 3, 7, 11, 15 है। 3, 7, 11, 15 है आपका। देखिए इसमें आपका दिया गया है कि असंयुक्त समुच्चय है, यह आपका देखिए असंयुक्त समुच्चय है। यह सत्य है कि नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 2, 3, 6, 10, 14 है, इसमें देखिए 3 आपका दिया है, 7 दिया है, कोई भी उभयनिष्ठ मान है तो यह आपका क्या हो जाएगा सत्यमान हो जाएगा। औचित्य बताना है तो आपको बताएं हैं, परिभाषा ही लिखना है, परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। देखिए आगे आपका हो गया यह 21 हो गया है। और 22 आप लोग को क्या है करना है, आप लोग को नहीं आएगा तो कल हम इसको बताएंगे।